जब किस्मत खराब हो। एक बौद्ध कहानी। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम सुधीर था। वह एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा खराब ही रहती थी। चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, व्यापार में उसे घाटा ही उठाना पड़ता था। लोग कहते थे कि उसकी कुंडली में कोई दोष है, लेकिन सुधीर को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन जब उसके व्यापार का नुकसान सहन से बाहर हो गया, तो उसने अपने गुरुजी से सलाह लेने का निर्णय लिया। उसके गुरु महात्मा विशुद्धानंद एक जानी बौद्ध भिक्षु थे, जो अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु का मार्गदर्शन। सुधीर अपने गुरु के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत हमेशा खराब ही रहती है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता है। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजना चाहता हूं। इस यात्रा में तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। सुधीर ने जिज्ञासावश पूछा, कौन से 3 प्रश्न गुरुदेव? गुरुजी ने उत्तर दिया, क्यों कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ गरीब? क्यों कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं और कुछ नहीं? कैसे हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? तुम अपनी यात्रा के दौरान इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करना, और जो भी उत्तर मिले मुझे आकर बताना। यात्रा की शुरुआत। सुधीर यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो एक विशाल पत्थर के नीचे दबा हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। सुधीर ने उसकी मदद की और पत्थर हटाया। बूढ़े व्यक्ति ने राहत की सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बदले में मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब भी तुम्हें कोई समस्या लगे, तो अपने भीतर उत्तर खोजने की कोशिश करो। सुधीर ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली लोगों की खोज। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह एक गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक किसान बहुत संपन्न था, जबकि उसके पड़ोसी गरीब और परेशान थे। सुधीर ने अमीर किसान से पूछा, आपकी फसल इतनी अच्छी कैसे होती है, जबकि आपके पड़ोसी की फसल हमेशा खराब हो जाती है? किसान ने उत्तर दिया, मैंने वर्षों तक मिट्टी का अध्ययन किया, बीजों का चुनाव किया और सही समय पर सिंचाई की। जब मेरे पड़ोसी असफल होते हैं, तो वे केवल भाग्य को दोष देते हैं, परंतु मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं। अब सुधीर को पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। अमीर और गरीब में फर्क उनकी मेहनत, ज्ञान और सोच में होता है, न कि किस्मत में। सच्ची किस्मत। इसके बाद वह एक राजा के महल पहुंचा। राजा बहुत खुशहाल और भाग्यशाली दिखता था। उसने राजा से पूछा, महाराज, आप हमेशा इतने भाग्यशाली क्यों रहते हैं? राजा हंसा और बोला, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ। जब भी कोई अवसर आता है, मैं उसे पहचानने और उसका लाभ उठाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ, जिससे मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। अब सुधीर को दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। भाग्यशाली वे होते हैं जो अवसरों को पहचानते और उनका लाभ उठाते हैं। किस्मत कैसे बदले? आखिर में वह एक बौद्ध मठ पहुंचा, जहां एक प्रसिद्ध संत ध्यान में लीन थे। सुधीर ने उनसे पूछा, गुरुदेव, कोई अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है? संत ने उत्तर दिया, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करती है।